देशी अंग्रेजों से संघर्ष। शहरों में जो अत्याचार अंग्रेज अफसर करते थे, गांवों में उसी तरह की ज्यादतियां जागीरदार, ठाकुर और साहूकार आदि करते थे। गुलामी एक तरफा नहीं थी, वह प्रवृत्ति बन गई थी। बेशक इसकी जड़ और स्रोत गोरे अफसर थे, उन्हीं से लोग सीखते थे। आवलखेड़ा में जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर रुपया देने के लिए आगरा से एक साहूकार आया करते थे, बिरदी चंद। गांव में कमल सिंह नामक एक किसान उसका एजेंट था। बिरदी चंद की ओर से वही लेन देन किया करता था। ब्याज पर ब्याज इस तरह चलता था कि किसी से 100 रुपए कर्ज लिया हो तो लेने वाले की जिंदगी ब्याज चुकाने में ही बीत जाती। मूलधन ज्यों का त्यों रहता। कुछ परिवारों के बच्चे बिरदी चंद के यहाँ बंधुआ हो जाते। उन्हें खाने पहनने के लिए आवश्यक रोटी, कपड़े और सोने के लिए छत भर दी जाती थी। एक ही कमरे में कई कई बंधुआ रहते थे। बहुत से बच्चे तो खेतों में ही दिन रात काट देते। हल और खेती के औजारों में ही जिंदगी कट जाने के कारण उन्हें हाली भी कहा जाता था। आवलखेड़ा में इस तरह के बंधुआ किशोरों, हालियाओं की संख्या 6 थी। स्वयंसेवक दल ने क्रांति योजना तैयार की तो ध्यान इन किशोरों की ओर गया। बैठक हुई, उसमें सुझाव आया कि हाली बंधुआ किशोरों को छुड़ा लिया गया तो देशी अंग्रेजों आकाओं के लिए अच्छा सबक होगा। अनेक अंग्रेज प्रभु भी चेतेंगे। मुक्ति योजना तैयार हुई। बंधुआ लड़कों में 4 खेतों में रहते थे और 2 साहूकार के यहाँ। खेत में रहने वाले हाली भी 2 अलग अलग खेतों में थे। स्वयं सेवकों में जिन युवकों को इनकी मुक्ति की कमान सौंपी गई थी, उनके नाम नत्थू, वृंदावन, गोपीनाथ और रामसरन थे। चारों ने खेतों के कई बार चक्कर काटे। समय और साथ ही बदल बदल कर ये लोग खेतों के भीतर तक गए। उन किशोरों से थोड़ी पहचान निकाली। उन्हें टटोला कि यहां से छुटकारा चाहते हैं या नहीं। मना किसी ने नहीं किया, पर अपनी निरुपाय स्थिति का रोना भी रोया। नत्थू आदि ने पूरी रिपोर्ट श्री राम को दी। सोच विचार से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि छूटने की चाह पर्याप्त है। वह आकांक्षा अगर हो तो शेष प्रबंध कोई बड़ी बात नहीं है। पहले चरण में एक चिट्ठी तैयार की गई। यह चिट्ठी भगत सिंह ब्रिगेड की ओर से लिखी गई थी। सेठ बिरदी चंद को संबोधित इस चिट्ठी में उसकी हवेली पर बंधुआ बनाकर रखे गए लड़कों को 3 दिन के भीतर छोड़ देने के लिए कहा गया था। यह चिट्ठी चेतावनी है, अगर नहीं छोड़ा तो अगला कदम सामने आएगा। इसी चिट्ठी में आज की ही रात आवलखेड़ा के खेतों पर रखे गए 4 हालियों को छुड़ा लिया जाएगा, यह भी लिखा गया था। सेठ बिरदी चंद के पास चिट्ठी पहुंचने में 2 दिन लगे। जिस दिन यह लिखी गई उस दिन रात के वक्त नत्थू और रामसरन एक खेत में गए। वृंदावन और गोपी ने दूसरे लड़कों को लक्ष्य बनाया। चारों को निकालने में कहीं प्रतिरोध की नौबत ही नहीं आई। कमल सिंह या सेठ के दूसरे लोगों को सपने में भी गुमान नहीं था कि उनके बंधक भाग जाएंगे या कोई उन्हें छुड़ा लेगा। नत्थू ने भगत सिंह ब्रिगेड की ओर से एक चिट्ठी और लिखी। उसमें घोषणा की थी कि ये लड़के भगत सिंह ब्रिगेड में शामिल हो रहे हैं। अभी स्वयं स्वतंत्र हुए हैं, आगे देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ेंगे। इनके परिवार वालों को तंग नहीं किया जाए। तंग किया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सुबह हालियों के छप्पर के नीचे पत्थर से दबाकर रखी गई यह चिट्ठी कमल सिंह ने पढ़ी। पढ़कर हाथ के तोते उड़ गए। वह चिट्ठी लेकर अपने सेठ को बताने के लिए भागा, लेकिन उससे क्या अंतर पड़ता। बंधुआ तो मुक्त हो गए थे।